राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह की दूसरे अध्याय की दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, ध्यान रहे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना माना गया है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य का उदय होता है और संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए शुरू करते हैं नवा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पढ़े सुनेगा इसे, वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से सुना रहा नवम अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, जब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन्हें दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन मुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख बृहस्पति जी ने
उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकलते हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कार्तिक मास के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.